गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसके लिए फर्स्टली हमें बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। Biomedical waste is defined as waste that is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings and are contaminated with patient body fluid such as syringe, needle, ampule, organ and body part, placenta, dressing, disposable plastic and microbiological waste. Biomedical waste is defined as waste. बायोमेडिकल वेस्ट में कौन सा वेस्ट आता है? दैट इज जनरेट, जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है, निकलता है। कब? ड्यूरिंग द डायग्नोस, जब हम पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के लिए फॉर एग्जांपल हम उसका एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करेंगे, तो उस टाइम जो वेस्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, और जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और इम्यूनाइजेशन देंगे जब बच्चों को या बड़ों को। एंड आर कंटेमिनेटेड विद पेशेंट बॉडी फ्लूइड्स, और कोई भी जैसे कॉटन हो गया, कॉटन से हमने पेशेंट का जो जख्म है उसको क्लीन किया, तो वो सारा वेस्ट। एंड सिरिंज, नीडल, एम्प्यूल, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है, जो अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो कोई ऑर्गन जो है हमने रिमूव किया। प्लेसेंटा, जब वुमेन की डिलीवरी होती है तो उस टाइम जो प्लेसेंटा निकलता है। ड्रेसिंग, जब हम पेशेंट की ड्रेसिंग पट्टी कर रहे होते हैं, वो वेस्ट। डिस्पोजेबल प्लास्टिक एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, इसको क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशंस। Before we study the classification and disposable of hospital waste, मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट जो है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? फर्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट। इट इज एनी सॉलिड वेस्ट, कोई भी सॉलिड वेस्ट, फ्लूइड और लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर, एंड एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड, कोई भी मतलब जो वेस्ट जनरेट होता है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तो दैट इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज ऑल वेस्ट मटेरियल जनरेटेड एट हेल्थ केयर फैसिलिटी, कोई भी वेस्ट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में जनरेट होगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी मीन्स हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, फिजिशियन ऑफिस, डेंटल प्रैक्टिस से, ब्लड बैंक से, वेटरनरी हॉस्पिटल जो होते हैं वहां से, क्लिनिक एज वेल एज मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी। नेक्स्ट है क्लिनिकल वेस्ट। इट इज डिफाइंड एज एनी वेस्ट कमिंग आउट ऑफ मेडिकल केयर provided in hospital and other medical care establishment, but that does not include waste generated at home. Clinical waste means कोई भी waste जो जहाँ पे मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल में, वहां से निकलता है, इसमें होम वेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल वेस्ट। इट रेफर टू ऑल वेस्ट, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, इसमें जो है वो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों वेस्ट आएगा। दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड इज नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर यूज। जो भी वेस्ट जो है वो हॉस्पिटल से निकलता है और हम उसको फर्दर यूज मींस उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे हम हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल वेस्ट। इट इज डिफाइंड एज वेस्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट। इट इज डिफाइंड एज वेस्ट रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी, कोई भी वेस्ट जो जैसे पेशेंट की हम सर्जरी कर रहे हैं तो उस टाइम हमने रिमूव किया, उसकी ऑटोप्सी और अदर मेडिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग हमने किसी पेशेंट की सर्जरी करके उसका कोई टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड स्पेसिमन जो है वो रिमूव किया अलोंग विद देयर कंटेनर, तो उस वेस्ट को कहेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट। नेक्स्ट है infectious waste. Infectious waste, it refer to that portion of biomedical waste which may transmit viral, bacterial or parasitic disease if concentrated and virulent of
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली हाई। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या है इसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट जो जिसमें जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह इसका काउंट बहुत ज्यादा हाई है, उसे इन्फेक्शियस वेस्ट कहेंगे। जैसे कोई भी वेस्ट जहाँ पे टीवी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के पेशेंट को हम रख रहे हैं तो वहां से जो वेस्ट निकला वो होगा इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट है हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट इट रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच हैज ए पोटेंशियल टू कॉज हजार्ड टू हेल्थ एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हजार्डियस वेस्ट होता है, ये वो वेस्ट है जो ह्यूमन बींग्स और की हेल्थ को हजार्ड कॉज कर देगा अगर हमने इसको ऐसे ही कहीं फेंक दिया। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। इट इंक्लूड्स वेस्ट कंटेमिनेटेड विद रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ये जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज फॉर्म में हो सकता है। दिस आर जनरेटेड फ्रॉम इन विट्रो एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड टिश्यूज, जहाँ पे बॉडी फ्लूइड टिश्यू की जो है वो एनालिसिस होता है। इन विट्रो इमेजिंग, जैसे कई बार एक्सरे वगैरह जब हम लेते हैं, एंड अदर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, वो सारा वेस्ट हुआ रेडियो एक्टिव वेस्ट। नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड वेस्ट। इट इंक्लूड्स कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, एरोसोल्स कैन एंड डिस्पोजेबल कंप्रेस्ड गैस कंटेनर। प्रेशराइज्ड वेस्ट में सारी गैसेस से रिलेटेड वेस्ट आएगा। नेक्स्ट है जर्नल वेस्ट। इट इंक्लूड्स जनरल डोमेस्टिक टाइप वेस्ट ऑफ ऑफिस। इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आएगा, जैसे ऑफिस से जो वेस्ट निकलता है, पब्लिक एरिया, स्टोर, कैटरिंग जहाँ खाना बनता है वहां से। कंप्राइज ऑफ क्या क्या आता है, न्यूज़पेपर, लेटर, डॉक्यूमेंट, कार्डबोर्ड, कंटेनर, मेटल केन्स, फ्लोर स्वीपिंग एंड ऑल्सो इंक्लूड्स किचन वेस्ट। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट। इट इंक्लूड ग्लास आफ्टर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। रिसाइक्लेबल वेस्ट जिसको हम हॉस्पिटल में दोबारा यूज करेंगे, जैसे ग्लास हो गया, उसको हम क्लीन और डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा यूज करेंगे। पेपर को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, एक्सरे फिल्म, रिक्लेम्ड सिल्वर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट इज जर्नल वेस्ट। जर्नल वेस्ट नेम से ही पता लग रहा है कौन सा वेस्ट, द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ऑफिसेज। जैसे हॉस्पिटल में जो ऑफिस होता है वहां से जो वेस्ट जनरेट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, किचन, हॉस्पिटल का जो किचन है जहाँ पे पेशेंट के लिए खाना बनेगा तो वहां से जो वेस्ट जनरेट होगा, लॉन्ड्री एंड स्टोर्स। नेक्स्ट है शार्प। शार्प में कौन सा आएगा? हाइपोडर्मिक नीडल हो गया, नीडल अटैच टू ट्यूबिंग, स्कैल्पल, ब्लेड, रेजर, नेल, ब्रोकन ग्लास पीसेस एटसेट्रा, वो सारा आएगा शार्प वेस्ट में। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड वेस्ट। इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पस। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, और जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी होगी तो उस टाइम जो टिश्यू और ऑर्गन जो है हम रिमूव करेंगे वो सारा इन्फेक्टेड वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में कोई भी जो केमिकल वेस्ट निकलेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग टिश्यूज एंड ऑर्गन। हॉस्पिटल में कोई भी टिश्यू और ऑर्गन उनको प्रिजर्व करने के लिए जो फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं वो केमिकल वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। फिक्सर एंड डेवलपर यूज्ड इन और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो फिक्सर और डेवलपर यूज होते हैं एक्सरे के लिए, तो वो सारा केमिकल वेस्ट में। सॉल्वेंट लाइक ज़ाइलीन, एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल यूज्ड इन लेबोरेटरी, वो सारा केमिकल वेस्ट की क्लासिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। वेरियस रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेटेड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो जनरेट होते हैं, जैसे रिसर्च एक्टिविटी से, क्लिनिकल लेबोरेटरी से, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। वेरियस जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज ड्राफ्टेड सर्टेन रूल। उन्होंने कुछ रूल जो है वो ड्राफ्ट किए हैं, जो है इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी में जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिवाइड किया गया है।
तो इसमें जो वेस्ट कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी में कौन सा वेस्ट डालेंगे? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कोई भी वेस्ट जैसे जो ह्यूमन बॉडी से निकलता है वो सारा। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट आएगा, जैसे एनिमल टिश्यू, उनका कोई ऑर्गन, बॉडी पार्ट, ब्लीडिंग पार्ट, फ्लूइड, ब्लड, एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज्ड, कोई भी एनिमल जो रिसर्च के लिए यूज किया गया। वेस्ट जनरेटेड बाय जो भी जानवरों के वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं वहां से निकला, वेटनरी कॉलेजेस से निकला, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड एनिमल हाउस। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और कैटेगरी 2 में जो एनिमल वेस्ट, उनके कोई भी टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, वो सभी। तो कैटेगरी 3 में कौन सा वेस्ट डालेंगे? माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। जैसे कोई भी वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर, लैब में कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरस, उसके ऊपर स्टडी होती है तो उस टाइम जो वेस्ट निकलेगा, स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव और एटीन्यूटेड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सेल का कल्चर करना है, जो रिसर्च स्टडी करनी है, इन्फेक्शियस एजेंट, वो सारा कैटेगरी 3 में आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में क्या आएगा? इसमें नीडल, शार्प वेस्ट आएगा कैटेगरी 4 में, जैसे नीडल, सिरिंज, नुकीली चीजें, सिरिंज, स्कैल्पल, ब्लेड, ग्लास that are capable of causing punctures and cut। जैसे हम कोई सारा वेस्ट इकट्ठा डाल देंगे तो जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी और औरों के लिए भी। तो जो भी नुकीली चीजें हैं जो हमें पंचर कॉज कर सकती है वो सारी कैटेगरी 4 में आएगी। दिस इंक्लूड्स बोथ यूज्ड एंड अनयूज्ड शार्प, सभी जो है वो इसमें डालेंगे। कैटेगरी 5 में आएगा डिस्कार्टेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो भी डिस्कार्टेड मेडिसिन है और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, वेस्ट कंप्राइज ऑफ आउटडेटेड, जो भी मेडिसिन एक्सपायरी हो गई है वो सभी कैटेगरी 5 में आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में आएगा स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट आइटम कंटेमिनेट, सॉलिड वेस्ट कंटेमिनेटेड विथ ब्लड, जिससे कोई भी सॉलिड चीज जिसमें ब्लड लगा हो, एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, जैसे कोई भी कॉटन हो उसमें ब्लड लगा हो, बॉडी फ्लूइड्स लगा हो, कोई भी ड्रेसिंग जो यूज करने के बाद जब हम न्यू ड्रेसिंग लगाते हैं तो जो ओल्ड ड्रेसिंग है वो कैटेगरी 6 में आएगा। सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट, कई बार जो है किसी को बोन टूट जाती है तो उनको प्लास्टर करना पड़ता है, तो वो सारा वो जो प्लास्टर जब उसको खोलते हैं तो उसको कैटेगरी 6 में वो वेस्ट जो है आएगा। लिनन, बेडिंग एंड अदर मटेरियल कंटेमिनेटेड विद ब्लड, ब्लड सॉलिड वेस्ट जिसमें ब्लड लगा हो वो सभी कैटेगरी 6 के अंडर आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 7। कैटेगरी 7 में क्या आएगा स्टूडेंट्स? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम, कोई भी डिस्पोजेबल आइटम अदर देन शार्प, शार्प वेस्ट नहीं आएगा इसमें, सच एज ट्यूबिंग हो गया, कैथेटर हो गया और आईवी सेट, जो जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं पेशेंट को तो जो आईवी सेट होता है, कैथेटर, ट्यूबिंग, ये सभी सॉलिड वेस्ट में आएगा और इसको कैटेगरी नंबर 7 में रखेंगे हम। कैटेगरी 8 में आएगा लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट कौन सा? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लैब एंड वॉशिंग, लेबोरेटरी में वॉशिंग करते टाइम जो वेस्ट जनरेट होगा। लिक्विड वेस्ट क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, और डिसइंफेक्शन एक्टिविटी जब हम करेंगे हॉस्पिटल में तो उस टाइम जो वेस्ट जनरेट होगा वो कैटेगरी नंबर 8 में आएगा। कैटेगरी नंबर 9 इंसिनरेटेड एश फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट, कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट जिसको हमने जला दिया तो उसके बाद जो एश बचा वो आएगा कैटेगरी 9 में। कैटेगरी नंबर 10 इसमें आएगा केमिकल वेस्ट, केमिकल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शन, जो भी केमिकल हम यूज करेंगे डिसइंफेक्शन के लिए और इंसेक्टिसाइड्स वो सारे कैटेगरी 10 में आएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। अब जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? द हॉस्पिटल वेस्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल इज डायरेक्टली एक्सपोज टू रिस्क ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। अब जो है अगर हम हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो जो स्टाफ है उनको वो डायरेक्टली एक्सपोज हो सकते हैं उस वेस्ट से।
The implication of hospital waste in relation to hospital staff can be emphasized on the basis of following points. कैसे जो है implication करेंगे हम हॉस्पिटल में? The hospital staff is responsible for generating, segregating, collecting, storing and treating of hospital waste. जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट को जनरेट करने के लिए, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, उसके बाद उसको जो कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना. The healthcare worker by virtue of their profession has to work with sharp. जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनको शार्प चीजों से भी डील करना पड़ता है, जैसे नीडल, ब्लेड्स एटसेट्रा, एंड दे आर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट इन्फेक्शन. और उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वो इन्फेक्शन को कैरी कर ले. सो देयर इज ए रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एड्स पेशेंट को हमने कोई इंजेक्शन लगाया और वो गलती से जो है हेल्थ वर्कर लगाने के बाद हेल्थ वर्कर को टच हो गया, तो उनको चांसेस होते हैं HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड C होने के. तो हॉस्पिटल में जो शार्प वेस्ट है वो अच्छे से हैंडल करना जरूरी है. द हॉस्पिटल अथॉरिटी मस्ट ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी है उनको हॉस्पिटल में ही टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करने होते हैं हेल्थ केयर वर्कर के लिए. एंड द हॉस्पिटल अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ग्लव्स. और जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनको एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ग्लव्स, मास्क, फुटवेयर, गॉगल्स, गम बूट्स, गाउन, हैंड गियर ये सब प्रोवाइड करने पड़ते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा. कल हम मिलेंगे इसी यूनिट के नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.